नमस्कार। आज से हम चालू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं का ऑब्जेक्टिव का सीरीज। ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज का पहला वीडियो है और हिंदी का भी पहला वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। तो हिंदी का पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है अमरकांत, सी ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर और डी ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मुख्य नायक क्या है? आपको बताना है मुख्य नायक क्या है। ए ऑप्शन है अखबार, बी ऑप्शन है पुस्तक, सी ऑप्शन है कहानी संग्रह, डी ऑप्शन है पत्रिका। तो आपको बताना है मुख्य नायक क्या है। तो मुख्य नायक एक पत्रिका है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? आपको बताना है भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो ए ऑप्शन है बालक सकपाल, बी ऑप्शन है रामदेव सकपाल, सी ऑप्शन है रामजी सकपाल, डी ऑप्शन है रघु सकपाल। तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। आपको बताना है सभ्य समाज की आवश्यकता है। ये ऑप्शन है श्रम विभाजन का, बी ऑप्शन है जाति प्रथा का, सी ऑप्शन है दूध पानी का, डी ऑप्शन है अणु बम का। तो आपको बताना है सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता किसकी है? तो श्रम विभाजन का है। लेखक बोलते हैं सभ्य समाज की किसकी आवश्यकता है? श्रम विभाजन का आवश्यकता है। मतलब जो मोची का काम करता है वो मोची का काम करेगा, जो सोनार का माने जो सोना का काम करता है वो सोने का काम करेगा। यही होता है हमारा श्रम विभाजन। मतलब हम कामों को बांट देते हैं, उसी को हम श्रम विभाजन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ए ऑप्शन है साक्षात्कार, बी ऑप्शन है भाषण, सी ऑप्शन है कहानी, डी ऑप्शन है निबंध। तो आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंबेडकर जी की माता का क्या नाम है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंबेडकर जी की माता का क्या नाम है। ए ऑप्शन है निर्मला, बी ऑप्शन है पुतलीबाई, सी ऑप्शन है भीमाबाई, डी ऑप्शन है रामाबाई। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का क्या नाम है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से जिले में हुआ? आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से जिले में हुआ। ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है पटना बिहार, सी ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश। जिन्होंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन बताने में थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैं 30 नंबर 15 मिनट में कैसे लाएं वो बताया है, अगर आप वो देख लेते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए पूरा हलवा हो जाएगा। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, मतलब महू जिले में हुआ था जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आपको बताना है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन है जाति विभाजन, बी ऑप्शन है धन विभाजन, सी ऑप्शन है श्रम विभाजन और डी ऑप्शन है जन विभाजन। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब जो नाई का काम करता है वही नाई का काम करेगा, जो मोची का काम करता है वही मोची का काम करेगा। यही होता है ना श्रम विभाजन में भैया। श्रम का मतलब क्या होता है? काम, और विभाजन का मतलब क्या हो? बांट दिया गया हो। तो लो भैया तुम नाई का काम करो, लो भैया तुम मोची का काम करो, लो भैया तुम दूध बेचो, यही श्रम विभाजन। लेकिन अब वो ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसके खिलाफ बहुत सारा आंदोलन किया और श्रम विभाजन को कुछ हद तक ख़त्म कर दिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आपको बताना है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ए ऑप्शन है क्षत्रिय, बी ऑप्शन है कायस्थ और सी ऑप्शन है ब्राह्मण और डी ऑप्शन है दलित। तो आपको बताना है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो अंबेडकर का जन्म भैया दलित परिवार में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है?
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है उड़ता भारत, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है उज्जवल भारत, डी ऑप्शन है बहिष्कृत भारत। आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, पक्का ये इस वर्ष पूछेगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो आपको बताना है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है जनसंख्या, बी ऑप्शन है जाति प्रथा, सी ऑप्शन है महंगाई, डी ऑप्शन है अशिक्षा। तो आपको बताना है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते हैं, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। भैया अगर जाति प्रथा में कोई गरीब का बेटा मतलब दलित वर्ग का बेटा पढ़ाई कर लिया है, डीएम का पढ़ाई कर लिया है, तो वो डीएम का पढ़ाई नहीं करेगा भैया, क्योंकि जाति प्रथा में होता था कि दलित का बेटा जो दलित को काम बांट दिया गया है, उसको जो श्रम बांट दिया गया है वही करेगा, भले वो किसी काबिल हो। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किन की रचना है? आपको बताना है द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किन की रचना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है भगत सिंह, सी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, डी ऑप्शन है सुखदेव। तो आपको बताना है द कास्ट देयर मैग्नीज ऑफ इंडिया किसकी रचना है, तो भैया भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। ए ऑप्शन है 1930 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1914 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो आपको बताना है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अंबेडकर जी की प्रेरक व्यक्ति हैं। आपको बताना है अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति हैं, मतलब उन जवानों में अंबेडकर जी किन से इंस्पायर हुआ करते थे, इंस्पायर। हाँ तो देखिए ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है कबीर, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो भैया इनमें से सभी होगा। अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, एक थे बुद्ध और दूसरा थे ज्योतिबा फुले और सी ऑप्शन है कबीर। ये तीनों अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति थे, मतलब इनसे ये इंस्पायर हुआ करते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? आपको बताना है भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ए ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की, बी ऑप्शन है भगत सिंह की, सी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले की, डी ऑप्शन है भगत सिंह की। तो आपको बताना है भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आपको पता ही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? आपको बताना है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। ये ऑप्शन है 14 अप्रैल 1958 को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989 को, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1990 को, डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1991 को। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? आपको समय और स्थान दोनों बताना है कि भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो ए ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, बी ऑप्शन है 1957 महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन है 1958 बिहार में और डी ऑप्शन है 1959 तमिलनाडु में। तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जाति प्रथा को छोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? आपको बताना है जाति प्रथा को छोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। तो जाति प्रथा को छोड़कर मंडल भाषण लाहौर में 1942 में हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपादन किसने किया? आपको बताना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपादन किसने किया। ए ऑप्शन है भगत सिंह,
बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपादन किसने किया। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपादन भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा इसके साथ क्वेश्चन समाप्त होता है। और इन सभी क्वेश्चनों का आप PDF चाहते हैं, या वो हिंदी का हो, या वो मैथ का हो, या वो साइंस का हो, या वो इंग्लिश का हो, सभी विषयों का PDF चाहते हैं, जो यहाँ पे पढ़ाई होगा ना, वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका नाम है मार्क्स वाला सर। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा मार्क्स वाला सर, वहाँ पे इस सभी PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पे कोड आएगा, कोड में आपको बिना स्पेस के मार्क्स वाला सर स्मॉल लेटर में डाल देना है, उसके बाद वो कोड खुल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और बच्चे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर।